हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। आज हम समझेंगे चार्ट पैटर्न के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न को, जो कि आपका है रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। काफ़ी लोगों का क्या है कि मिथ है, ठीक है, कि ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। मैं एजुकेशन तो आप कहीं भी चली जाइए, किसी भी सेक्टर के अंदर चले जाइए, वहाँ पे 101% वो सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं। चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको सीख पाते हैं तो सभी मार्केट के अंदर अच्छा खासा जो है आप यहाँ पे प्रॉफिट आप कर सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर आपको इतनी बड़ी बड़ी अब आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बढ़िया आपको लिवरेज मिलता है। अगर अच्छा खासा अगर आपका एजुकेशन अगर हो तो डेली का कम से कम 5 से 10% बिल्कुल ईजिली आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। जिन्होंने फॉरेक्स के अंदर अभी से अगर काम स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि डेमो अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। और डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद में किसी भी एक करेंसी पेयर के ऊपर आप ट्रेड करना आप स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी एक करेंसी पेयर पे अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका अच्छा खासा उस पर आपका प्रैक्टिस आपको हो जाता है, आपको स्प्रेड के बारे में आपको नॉलेज हो जाता है। और उनके बाद में क्या है कि आप वहाँ पे पैसा डाल के क्या है कि वहाँ पे ट्रेड आप कर सकते हैं। सो एनी हाउ, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। और रेक्टेंगल को समझने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से रेक्टेंगल जो है यहाँ पे बनता है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मैं कि स्टार्टिंग जो आपको जो फेज जो आपको जो दिखाई देता है, जो पॉइंट जो आपको जो दिखाई देता है, जो ट्रेंड जो आपको जो दिखाई देता है, वो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे नजर आएगा। समझिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या नजर आएगा? अप ट्रेंड जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा। ओके, अप ट्रेंड के बाद में आपको मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मैं एक रेसिस्टेंस इस तरह से बनाने के बाद में, समझिएगा, रेसिस्टेंस इस तरह से बनाने के बाद में प्राइस जो है वो डाउन की तरफ में आता है। प्राइस जो है डाउन की तरफ में आता है, इसको समझिए। दोबारा ये अप ट्रेंड के अंदर गया और जहाँ पे पहले इसने रेसिस्टेंस इसने बनाया था, सेम उसी पॉइंट पे ऑलमोस्ट क्या है कि ये दूसरा जो है अपना यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे बनाता है। अभी क्या है कि चार्ट के अंदर तो क्या है कि आपको इसी तरह से आपको कैंडल्स जो है आपको दिखाई देंगी। चार्ट पैटर्न आपको किस तरह से समझ में आता है? जब आप वहाँ पे रेसिस्टेंस आप लगाते हैं। समझिएगा, रेसिस्टेंस का जो लाइन जो है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन आपने ड्रॉ किया, आपको समझ में आया भैया हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है। उसके बाद में आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, आपको समझ में आया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। इससे क्या हुआ, आपको आसानी आपको रहेगा, ठीक है, आसानी आपको रहेगा, आपको पता लग पाएगा कि मार्केट का आगे जो आने वाला जो मूव जो होगा वो क्या होगा। अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है, ये देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं, तो प्राइस जो है एक रेंज के अंदर क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। अब इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, समझिएगा, वो भी मैं आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं? इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं जी, मान लीजिए इस कैंडल के अंदर बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ तक गया, ठीक है, इन्होंने देख लिया भैया यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने? सेल कर दिया, ठीक है। तो अपना क्या है यहाँ पे 2% 3% इन्होंने क्या कर लिया? यहाँ पे अपना प्रॉफिट कर लिया है। ओके, अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज ट्रेंड के अंदर भी चलती है ना, तो वहाँ पे भी क्या है, इंट्राडे ट्रेडर जो है अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं। अब चार्ट पैटर्न के अंदर अगर आपको सब चीज़ें अगर समझ में अगर आती हैं, तो आप भी तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए बाइंग की अगर मैं बात अगर करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल के अंदर आपने यहाँ पे बाय कर लिया। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कम से कम 2 से 3% का तो फ्लक्चुएशन बिल्कुल ईजिली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये आपका प्रॉफिट नहीं हो गया है। ओके, अब इसके बाद में जब आपको कन्फर्मेशन मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट हुआ, ये रेसिस्टेंस हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुआ जी ब्रेकआउट। ओके, ब्रेकआउट हुआ, आपको कंफर्मेशन मिल गया। अब आपको क्या करना चाहिए? रेसिस्टेंस के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल के अंदर आपको बाय कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। ओके, और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके लो का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके लो का हमें क्या करना है? यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रॉफिट जो है हमें वो कहाँ पे बुक करना है, समझिएगा, प्रॉफिट जो है वो हमें कहाँ पे बुक करना है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, रेसिस्टेंस और सपोर्ट, ज़्यादा नहीं देखना आपको। मान लीजिए 10 पॉइंट यहाँ पे नज़र अगर आ रहा है, तो 10 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। 10 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ये देख सकते हैं इस तरह से 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे कुछ ये भी प्रॉब्लम होता है
कि काफ़ी ट्रेडर जो हैं वह बहुत पहले ही क्या कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक कर लेते हैं। ठीक है, लॉस की अगर बात अगर आती है, ठीक है, लॉस के टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई ट्रेड लगाया, ओके, ट्रेड लगाने के बाद में बाय चांस अगर हमने स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया है, ठीक है, वो थोड़ा डाउन जाता है, हमें ये लगता है कि यार अभी ये प्राइस जो है ऊपर आने वाला है, ठीक है, वो और ज़्यादा अगर डाउन अगर चला जाता है तो हमारी मेंटलिटी क्या हो जाती है कि कोई बात नहीं, जो पहले वाला प्राइस था अगर वो अगर आ जाता है तो फिर उसके बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो प्राइस अगर और भी ज़्यादा अगर डाउन अगर आ जाता है तो किसी तरह हम ये सोचते हैं कि यार इस ट्रेड से बाहर हम निकल जाएं, और अगर फिर और भी ज़्यादा अगर डाउन अगर चला गया तो ये सोचते हैं कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। ये मेंटलिटी जो है ना, ये सारा का सारा ट्रेड जो है हमारा ख़राब कर देता है। उसके लिए क्या है कि स्टॉप लॉस जो है ना वो 101% में आपको मैं बताना चाहूँगा मैं, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन स्टॉप लॉस अगर आपका अगर हिट अगर हो जाए, अपने लैपटॉप को बंद कीजिए, ओके, ट्रेड को अपना बंद कीजिए और अपना कोई दूसरा काम कीजिए। जब तक आपकी कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी ना ट्रेडिंग के अंदर, तो ट्रेडिंग के अंदर कभी भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा मैं कि आप यहाँ पे विन नहीं हो पाएंगे। ओके, तो क्या करना है, वहीं पे मैं बता रहा था कि प्रॉफिट के बारे में आपको बता रहा था। अगर आप उसको रेगुलर अगर आप वॉच अगर कर सकते हैं ट्रेड को, तो आपको देखना चाहिए कि कहाँ तक वो ऊपर जाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। चाहे कोई भी आपको कुछ भी समझा दे, कुछ भी आपको सिखा दे, अगर आपके माइंड के अंदर अगर क्रिएटिविटी अगर नहीं होगी ना, तो कितना भी अच्छा कोई ना कोई समझा ले आपको नहीं समझ में आएगा। और चाहे कितना भी बुरा क्यों ना समझाए कोई, अगर क्रिएटिविटी अगर होगी ना तो वहाँ पे भी आप प्रॉफिट आप कर लेंगे। अभी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जब तक अगर आपको कोई कन्फर्मेशन अगर नहीं मिलता है, डाउन ट्रेंड का कोई कन्फर्मेशन अगर आपको नहीं मिलता है, तो तब तक अगर आप ट्रेड को अगर रखना अगर चाहते हैं तो ट्रेड को आप क्या है कि वहाँ पे आप रख सकते हैं। ओके, और अपना प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ पे ज़्यादा भी बुक कर सकते हैं। मोस्टली ट्रेडर के साथ में क्या होता है, अगर लॉस की अगर बात अगर करते हैं तो पूरा का पूरा लॉस वो बियर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट की अगर बात अगर करते हैं 5% 10% प्रॉफिट हुआ नहीं कि उसके बाद में सीधा क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सब चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, ये चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई हैं, मेरे साथ में बहुत हुई हैं। एक दिन के अंदर कम से कम 3 गुना हुआ है। विन कॉइन के अंदर मैंने क्या किया था, यही सब चीज़ें की थी। ओके, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते हुए कभी भी क्या है कि हमें नहीं सोचना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रॉफिट जो बुक जब आप करें तो कन्फर्मेशन आपको 101% आपको वहाँ पे देखना चाहिए दोस्तों। सो आई होप कि ये जो पैटर्न जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी का अगर कोई क्वेश्चन अगर है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।